एपिसोड 13 रुद्र की भयंकर ऊर्जा। दोस्तों, इतनी मेहनत से हम आपके लिए ये स्टोरी बनाते हैं और बदले में हम आपसे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको ऐसे ही मजेदार स्टोरी सुनने को मिलता रहे। पिछले एपिसोड में एल्डर दुर्गेश ने सभी छात्रों को सेक्ट के अंदर 50 गुफाओं के सामने ले गए। उन्होंने बताया कि जो भी इन गुफाओं के अंदर के निश्चित कल्टीवेटर मार देगा वो इस दे का शिष्य बन जाएगा। यह सुनकर बहुत सारे प्रतिभागी डर कर वहां से भाग गए। फिर उन्होंने बताया कि जो भी पहले नंबर वाले गुफा के अंदर के कल्टीवेटर को मारेगा उसे अधिक लाभ मिलेगा। रुद्र उनकी बात सुन उत्सुक हो गया। उसके पहले चुना उसमें जो डेविल कल्टीवेटर, उसका नाम गारो था। अब आगे गारो गुर्राया और अपने भाले से रुद्र पर फिर से वार किया। उसकी गति धीमी और तरल थी और उसके हमले उग्र और अधिक शक्तिशाली हो गए। रुद्र ने अपने पास मौजूद सभी चीजों के साथ मुकाबला किया, अपने सभी तलवारबाजी तकनीकों का उपयोग किया जो वह जानता था। पैरी, स्लैश, स्लाइस, भ्रष्ट और अपने शरीर को उसकी सीमा तक धकेल दिया। खून आत्माएं छेदता है। गारो ने अचानक भाला तकनीक का इस्तेमाल किया। रक्त कोहरे के आसपास की सभी आत्माएं भाले में समाहित हो गई। फिर उसने रुद्र को घायल किया। रुद्र समय पर बच नहीं सका क्योंकि उसका शरीर पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था और रुद्र चोटों से भरा हुआ था। उसकी आंखें उन्मत्त हो गईं और उसने हमले से बचने की जहमत नहीं उठाई और गारो का भाला उसको पूरी तरह से काटने में कामयाब हो गया। आह! रुद्र दर्द से चिल्लाया क्योंकि भाला उसके बाएं कंधे में घुस गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने गारो के दिल को निशाना बनाते हुए तुरंत अपनी तलवार चलाई, लेकिन उसका प्रयास व्यर्थ था क्योंकि गारो ने अपने हाथ का उपयोग करके रुद्र के हाथ से तलवार को छीनने से पहले उसके तलवार के हमले को रोक दिया और उसने रुद्र की छाती में लात मारी। उसके किक से वह दूर एक चट्टान से जा टकराया। रुद्र दर्द से करा उठा। वह लगभग बेहोश हो गया था, लेकिन होश में रहने के लिए उसने अपनी जीभ काट ली और उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। गारो कदम दर कदम रुद्र की ओर बढ़ते आ रहा था। उसने रुद्र को कुएं के मेंढक जैसा ताना मारा और उसका अपमान किया और कहा, तुम इतने मूर्ख कैसे हो कि तुमने सोच लिया कि तुम मुझे मार सकते हो, और रुद्र को यह सोचने के लिए मजबूर किया कि उसका राक्षसी तरीका गलत था। यह सब सुनकर रुद्र के हृदय में क्रोध उत्पन्न होने लगा। वह और अधिक शक्ति की इच्छा करने लगा। वह मजबूत बनना चाहता था। उसकी शक्तिशाली बनने की इच्छा पहले से भी अधिक प्रबल हो गई। अचानक उसके माथे पर लाल गेट का पैटर्न चमक उठा। रुद्र की आंख पूरी तरह लाल हो गई और गुफा में सारी डेविल ऊर्जा उसकी ओर बढ़ी और उससे लिपट गई। रुद्र खड़ा हुआ और गारो की ओर देखा जो पहले से श्रेष्ठ महसूस कर रहा था। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी तलवार जो दूर जा गिरी थी उड़कर वापस उसके हाथ में आ गई। रुद्र में अचानक आए बदलावों को देखकर गारो थोड़ा घबरा गया। वह देखता है कि सारी ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही है, जैसे वे उसकी पूजा कर रहे हैं और स्वेच्छा से खुद को रुद्र के हवाले कर रहे हैं। और वह महसूस कर सकता था कि रुद्र की आभा कितनी भारी और भयानक हो गई है। रुद्र भी अचानक हुए बदलाव से हैरान हो गया। उसने कुछ समय तक ऊर्जा के इस व्यवहार का अध्ययन किया और महसूस किया कि वह इसे अपने दिमाग से नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वह इसे अपने शरीर में अवशोषित नहीं कर सकता। वह इसे केवल इसे अपने बाहरी शरीर पर लागू करके उसको मजबूत बन सकता है।
अपनी चोटों को ठीक कर सकता है और अपने प्रत्येक हमले में इन ऊर्जाओं का उपयोग कर सकता है। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए रुद्र ने अचानक अपने तलवार को गारो की ओर आगे बढ़ाया और वह परिणाम से आश्चर्यचकित हो गया। उनका प्रहार भारी था और इस हमले के साथ काफी मात्रा में राक्षसी ऊर्जा आई, जिसने उसे बहुत सशक्त बना दिया। रुद्र के द्वारा हुए भयानक आक्रमण को देखकर गारो ने असावधान होने का साहस नहीं किया। उन्होंने रक्त कोहरे में सभी आत्माओं को आगे बढ़ने का निर्देश दिया। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों की ऊर्जा टकराने पर कोई विस्फोटक की आवाज नहीं हुई, केवल कुछ साफ साफ काटे जाने की आवाज आ रही थी। खून का कोहरा साफ साफ छंट गया और हजारों लोगों की तुरंत मौत हो गई। गारो और रुद्र दोनों परिणाम से आश्चर्यचकित थे। गारो ने भौहें चढ़ा ली और जोर से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन आत्माओं को मारने की जिनको मैंने सैकड़ों साल इकट्ठा किया है? तुम्हें मेरे इन नुकसानों की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। तुरंत वह बचे रक्त कोहरे को नियंत्रित करके उसे पूरी तरह से ढक देता है। अब खून का कोहरा गारो को कवच से ढक देता है और उसके भाले को भी मजबूत कर देता है। उसके शरीर के आसपास कई चेहरे मौजूद थे और वह अब पूरी तरह से तैयार हो गया था। रुद्र एक कदम आगे बढ़ने से पहले कुछ व्यंग्य करता है। इस नई क्षमता, आत्मविश्वास पुनः प्राप्त हो गया था और उसकी युद्ध भावना अब ऊंची हो गई थी। रुद्र और गारो एक दूसरे की ओर दौड़े, उनके हमले टकराए। एक बड़ा विस्फोट हुआ जिससे पूरी गुफा हिल गई। पत्थर हर जगह उड़ गए और गुफा के चारों ओर दरारें दिखाई देने लगी। रुद्र और गारो ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। उन्होंने एक के बाद एक हमले किए, हर एक पिछले से भी अधिक शक्तिशाली और हिंसक था। सैकड़ों शक्तिशाली हमलों के आदान प्रदान के बाद गारो की आभा कम होने लगी, क्योंकि रुद्र अपने प्रत्येक हमले के साथ अधिक आत्माओं को मार रहा था और अब उसके लिए केवल कुछ आत्माएं ही उपलब्ध बची थी। लेकिन जहां तक रुद्र की बात है, उसके पास डेविल जेल में उपयोग के लिए पूरी शैतानी ऊर्जा थी। इसके अलावा हर गुजरते पल के साथ रुद्र ऊर्जा का उपयोग करने में बेहतर होता जा रहा था, जिससे उसके हमले अधिक केंद्रित और घातक हो गए। इस सब ने गारो को रुद्र के हमलों के सामने असहाय बना दिया। इसलिए अब उसके पास और आत्माओं का बलिदान देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, रुद्र अचानक दहाड़ने लगा और उसकी तलवार में जबरदस्त ऊर्जा आ गई। तलवार जोर से हिली और फिर उसने एक ही विनाशकारी प्रहार में उसे खोल दिया। गारो सावधान हो गया, पर रुद्र का हमला ने उसके राक्षसी रक्त कोहरे के बचाव को चीरते हुए उसके शरीर को गहराई तक भेदने में कामयाब रहा। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्दनाक चीख निकाली। उसका टेढ़ा शरीर पीड़ा से छटपटा रहा था। रुद्र शक्तिहीन गारो की ओर चल पड़ा। करीब आने पर उसने अपनी लाल लाल आँखों से गारो को देखा और उसके दिल में अपनी तलवार घोंप दी, जिससे वह तुरंत मर गया। रुद्र के अंदर कोई भावना नहीं थी, बस उसके चेहरे एक शैतानी मुस्कान थी। अचानक रुद्र के दिमाग में एक आवाज गूंजी। एक ने शैतान बनने का सोचा, एक ने भगवान बनने का सोचा, एक ने नश्वर बनने का सोचा और एक ने ब्रह्मांड बनने का सोचा। एक बार यह वाक्य बोले जाने के बाद रुद्र को अपने सिर में एक बड़ा विस्फोट महसूस हुआ और वो बेहोश हो गया। उसके कान, नाक, मुंह और आंखों से खून बहने लगे। रुद्र को गुफा में प्रवेश किए हुए एक दिन से अधिक समय हो गया था, जबकि बाकी शिष्यों का परीक्षण पहले ही पूरा हो चुका था। उनमें से 15 में से केवल 7 जीवित बाहर आने में कामयाब रहे, जबकि बाकी मर चुके थे। लेकिन जहां तक रुद्र की स्थिति का सवाल है,
एल्डर दुर्गेश को यह अजीब लगा, क्योंकि घंटों पहले उसने गुफा से तेज विस्फोटों की आवाज सुनी थी, फिर कभी कभी बाद में, और सब कुछ खत्म हो गया। उसने सोचा कि शायद रुद्र मर गया है, लेकिन वह अभी भी रुद्र के जीवन की आभा को पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस कर सकता था, पर रुद्र को बाहर आते न देखकर उसे उत्सुकता हो रही। हालांकि इससे पहले कि वह गुफा में प्रवेश करने का निर्णय ले पाता, माधवी वहां पहुंच गई। जब वह उपस्थित शिष्यों के बीच रुद्र को नहीं पा सकी, तो उसने तुरंत भौहें चढ़ा ली। फिर उसने एल्डर दुर्गेश की ओर देखा और उनसे स्थिति समझाने के लिए कहा, और ऐसा वो तुरंत सब समझाने लगे। एल्डर दुर्गेश का स्पष्टीकरण सुनने के बाद माधवी ने गुफा के अंदर भागने से पहले और अधिक समय बर्बाद नहीं किया। जब वह गुफा के अंदर पहुंची तो युद्ध के कारण हुए विनाश को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसे गारो का शव मिला, जिसके दिल में अभी भी एक बड़ा काला तलवार घोंपा हुआ था। तब उसने रुद्र को गारो के शरीर से कुछ मीटर की दूरी पर बेहोश पड़ा हुआ पाया। वह दबे कदमों से रुद्र के शरीर के करीब पहुंची। उसने तुरंत अपनी ऊर्जा रुद्र के शरीर में भेजी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसे कोई चोट नहीं आई थी। कुछ और मिनटों तक उसे देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि रुद्र केवल सदमे के कारण बेहोश हुआ था। फिर उसने स्थिति की जांच करने के लिए एल्डर दुर्गेश को बुलाया। एक बार जब वह आ गया तो उसने रुद्र को दूर ले जाने की सलाह दी। जेल में गारो से लड़ाई को 1 महीना बीत चुका था। तब रुद्र को पहली बार होश आया। जैसे ही उसकी आंखें खोली, वह धीरे धीरे उठ बैठा और उन घटनाओं को जोड़ने की कोशिश करने लगा जिनके कारण वह बेहोश हो गया था। उसे एक झटके से एहसास हुआ कि वह उसी कमरे में वापस आ गया है जिसमें वह पहली बार जागा था। जब वह पहली बार सेक्ट में आया था, वह करा उठा, अपनी कनपटी को रगड़ा और महसूस किया कि गारो के साथ लड़ाई के बाद वह कमजोर और अस्थिर महसूस कर रहा है। वह अपने विचारों को एकत्रित करते हुए उठ बैठा। उसे वह आखिरी वाक्य याद आया जो उसने अपनी चेतना शून्य होने से पहले सुना था। इससे पहले कि वह सोचता कि इसका क्या मतलब है, उसने हर एक वाक्य को याद किया। 10 मिनट तक सोचने के बाद भी उसे संदेश का उद्देश्य या उसका मतलब समझ नहीं आया। हालांकि उसने देखा कि उनका शरीर अधिक मजबूत हो गया था और उसकी डैंद्रियां अधिक सटीक थी। वह जमीन पर मौजूद सबसे छोटे कणों को देख सकता था और मीलों दूर से आने वाली आवाजों को सुन सकता था। उसने कुछ प्रयास करने का निर्णय लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना दिमाग एकाग्र करके यह कल्पना करने की कोशिश करने लगा कि घर के आसपास क्या हो रहा है। 5 मिनट तक स्थिर और एकाग्र रहने के बाद अचानक रुद्र के दिमाग में घर के भीतर और आसपास की हर चीज दिखाई देने लगी और वह उत्साहित हो गया। उसने अपने गुरु से सुना था कि केवल अमर लोक में साधक ही अपने आध्यात्मिक मन को खोल सकते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह उसे अपने आध्यात्मिक भावना को किसी तरह सक्रिय करने में कामयाब रहा था। लेकिन काई का अनुमान था कि यह उस आवाज से संबंधित हो सकता है जो उसने जेल में सुना था, और वह आवाज लकड़ी का गेट के कारण उसके माथे में घुस होगा। लेकिन इससे पहले कि वह आगे सोच पाता, उसकी पेट में अचानक गड़गड़ाहट हुई। इस समय उसे किसी भी अन्य चीज की अपेक्षा भूख बहुत तेज लगी थी। आगे क्या होगा? क्या होगा जब रुद्र को पता चलेगा कि वो पिछले 1 महीने से बेहोश है? कैसा होगा रुद्र का आगे का सफर? जानने के लिए सुनते रहिए द प्योर वॉरियर रुद्रा, सिर्फ डार्विन साहू आर्यन RJDK चैनल पर।